अच्छा, ये सबको क्लियर है? मैंने आपको यहाँ तक आपको बता दिया है। इमेजेस प्लस टाइटल, उसके बाद कैटेगरी, और लास्ट पे आ जाता है ब्रांड नेम। ठीक है, ये सबको क्लियर है? इसमें कोई जी जी कंफ्यूजन तो सर। नहीं है? यस सर। ओके। अच्छा जी, इसमें आ जाता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसमें आपने ट्राई करना है जितने मैक्सिमम आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कर लें। ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन उसमें कह रहा है मैं इसमें यूके में है। ठीक है। के इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से सेलर से भी दी होगी, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। हैंड वॉश ऑन। ठीक है। चलिए, क्वांटिटी पर पैक पैक 1 है तो हम 1 ही करेंगे। चलिए, स्पोर्ट्स टाइप ऑल ही कर लें आप। ठीक है। ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में यूज हो जाती है। ठीक है। जेंडर में देख लें, ये फीमेल की है तो फीमेल कर लें। उसके बाद मटेरियल, मटेरियल भी आपको इस लिस्टिंग में दिया होगा। ये इसका मटेरियल है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है। सीजन ऑल सीजन में ये यूज होती है। ऑल सीजन इसको कर लें। ठीक है। अच्छा जी, स्पोर्ट्स फीचर, खैर ये मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने, अब यहाँ पे भी एक चीज पॉइंट करने वाली है। आपने सबसे पहले यहाँ पे जो आपने टाइटल ऐड किया ना, वो टाइटल एज इट इज कॉपी करना है आपने, और उसी को सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। ठीक है। और इसको बोल्ड कर लेना आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये जो स्पेशल करेक्टर ऐड किए थे, ये आपने रिमूव कर देना। ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये अगेन हमने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने टॉप पे इसको एक दफा ऐड कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाएं इसकी, ये देखिए, यहाँ से आपने एक बुलेट पॉइंट उठाया और यहाँ पे आपने आके ऐड कर दिया। ठीक है। अब बुलेट पॉइंट में आपने देख लेना है कि यहाँ पे कहीं ब्रांड नेम तो नहीं आ रहा। ठीक है। अगर ब्रांड नेम आएगा तो सिर्फ ब्रांड नेम रिमूव कर देना आप। ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यही कर देता हूँ। आपने ट्राई करना है कि डिफरेंट इमेजेस जितनी मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं आपने वो ऐड करनी है। ठीक है। सेम ऐसे ही उसके बाद आपने एक नेक्स्ट बुलेट पॉइंट उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, और इसमें भी आपने देख लेना है कि कहीं पे कोई ब्रांड नेम तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आ रहा है तो उसको रिमूव कर देना। ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही आपने एक और इमेज ऐड करनी है। ये देखिए, ये इमेज आ गई। ऐसे ही आपने ओवरऑल ये सारे बुलेट पॉइंट ऐड करके, एक बुलेट पॉइंट के बाद आपने एक एक इमेज ऐड करनी। ठीक है। लास्ट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ हैशटैग्स ऐड करने। ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे आपके बुलेट्स पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। आपने जाना है सेलर सेंटर के होम पेज में और प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में चले जाना है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज के बाद यहाँ पे देखें, पॉपुलर कैटेगरीज, सब कैटेगरीज आपको, सॉरी, ये पॉपुलर कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। इसमें आपने उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। उस प्रोडक्ट का, जैसे अब इसका बॉडी शेप वियर नेम है, मैं यहाँ पे बॉडी शेप वियर अगर सर्च करता हूँ। ठीक है। अब लेट्स सपोज, अब ये एक कीवर्ड है आपके पास। ठीक है। अब आपने ये कीवर्ड कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने एक कॉमा डालना है, फिर दोबारा से आपने उसी में चले जाना है। ठीक है।
अब बॉडी शेप वेयर वेडिंग ड्रेस, अब लेकिन आप देखें कि ये प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रही, ठीक है। आपने ये कीवर्ड ऐड नहीं करना, ठीक है। अब बॉक्स फिगर बॉडी शेप वेयर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने मिनिमम 10 कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट बूस्ट करेगी और टॉप पे सर्च होगी लोगों को, ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है, बता दें मुझे जरा एक दफा। जी जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे वो हमें एक ऑप्शन दे रहा है साइज चार्ट सर का। सर सर मेरा जी एक सवाल है सर, जी ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल न्यू शॉप पे तो उसका ऑप्शन नहीं आता, आता है। मतलब आप थोड़ा ये सा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश शॉप है, इसमें सेल हिस्ट्री भी नहीं है। हाँ वही सर मैं देख रही हूँ कि ऑप्शन आता है। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे साइज चार्ट भी आपने अमेजोन से ले लेना है, लेकिन यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि कहीं पे ब्रांड का नेम तो नहीं है, ठीक है। अगर ब्रांड का नेम है तो आप खुद भी इसका साइज चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसका साइज चार्ट अपलोड करना है। ये साइज चार्ट भी अपलोड हो गया। यहाँ पे एक आता है ऑप्शन वीडियो का, ठीक है। आपने ये भी अपलोड करनी है। ये कैसे करनी है, ये जनरेट कैसे करनी है, इसकी एक सेपरेट क्लास होगी शॉपेबल वीडियोस के नाम से, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉपेबल वीडियोस आपने जनरेट कैसे करनी है, आपने बायर अकाउंट पे अपलोड कैसे करनी है, और आपने लिस्टिंग में कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है एनेबल वेरिएशंस का, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझ लीजिएगा। वेरिएशंस होती है कि जैसे अब आप सबको पता है कि अभी इस प्रोडक्ट में डिफरेंट कलर्स हैं और साइजेस हैं, ठीक है। इसको वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एनेबल वेरिएशन वाले ऑप्शन को एनेबल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपनी प्रोडक्ट में वेरिएशन है कलर और साइज की। आपने कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेट्स सपोज ब्लैक कलर है, आपने ब्लैक लिख के यहाँ से इसकी इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कलर है जी ब्लू कलर है, लेट्स सपोज मैंने ब्लू कह दिया। और आपने इमेज अपलोड कर दी। ये मेक श्योर करना है कि मैंने तो जस्ट ये एक ही कलर अपलोड किया है, आपने जो कलर लिखा है, कलर नेम लिखा है, सेम वही कलर की प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही आपने जब ये वेरिएशंस कलर वाली ऐड कर ली, आपने डन कर देना है। और एक मिनट, ऐड वेरिएशन करना है। फिर अब इसमें दूसरी वेरिएशन जो है वो साइज की है, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है साइज, और यहाँ पे आपने लिख देना है साइज, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्मॉल। उसके बाद इसमें कलर साइज है जी लार्ज, ठीक है। लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइजेस आ गए, ठीक है। अब मैंने इसको डन कर दिया। ये आपकी कलर की वेरिएशंस भी ऐड होगी और साइज की भी ऐड होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्राइसिंग ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का EIN नंबर है या यूपीसी है, कुछ भी है तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो GTI यानी आपने रहने देना, ठीक है। रिटेल प्राइस है, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस आप लगाना चाह रहे हैं वो लगा दें। क्वांटिटी जो भी लगाना चाह रहे हैं वो लगा दें। और SKU आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आपने एक शीट बनानी है जिसमें आपने जो जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसके SKU बना लेना है, ताकि आपको पता हो कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, किसका मुझे ऑर्डर आया, ठीक है। तो ये माइंड में लाजमी रखिएगा, ठीक है। मैं SKU इसका लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैच एडिट का। बैच एडिट क्या होता है कि आप एक बैच के वे में ना सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सबकी प्राइस 20 है और क्वांटिटी 5 है, ठीक है। मैं अप्लाई करूंगा तो सब पे वो प्राइसेस और क्वांटिटी लग गई, ठीक है। अब SKU का मैं कहता हूँ कि SKU भी सबका सेम है, SKU अप्लाई किया, SKU भी लग गई, ठीक है। आपको 1 बाय 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वेट विद पैकेज। अब पैकेज की डायमेंशन क्या है। अब यहाँ पे आपने वो वेट डाला है जो ओवरऑल पैकिंग का है, सिर्फ प्रोडक्ट का वेट नहीं डालना, ओवरऑल प्रोडक्ट का वेट डालना है विद पैकिंग, ठीक है।
यहाँ पे आपने कैसे वेट और पैकेजिंग देनी है, आपने इसकी आ जाना है डिटेल में, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट की नहीं लिखी होती, अगर सेम इस प्रोडक्ट की नहीं लिखी तो आपने सेम ऐसी प्रोडक्ट की कोई और लिस्टिंग ओपन कर लेनी है और उसमें वेरिएशन उसका साइज और वेट दिखाना। इसमें भी नहीं लिखा तो हम किसी और में देखें, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट सेम हो, प्रोडक्ट में डिफरेंस ना हो। ये ना हो कि यहाँ पे आप ये लैगिंग कर रहे हैं और वहां पे आप कोई और प्रोडक्ट की वेरिएशन डायमेंशन डाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। सर जो है ना प्रोडक्ट का कभी कभी वेट सर मतलब डिफरेंट अमेजोन पे अगर हम वही सेम प्रोडक्ट को अगर डिफरेंट हम इसके पेजेस खोलते हैं तो सर डिफरेंट वेट्स आ रहे होते हैं ना। तो फिर जी, जहाँ जो इन्वेंट्री हमने ऑर्डर की होती है उनके प्रोडक्ट पेज पे भी जो वेट दिया हुआ होता है तो हमें वो डिफरेंट होता है। तो हमें आपने फिर आपने किसको कंसीडर मैं करना बताता हूँ, चाहिए? जिसकी जिधर से आपने ऑर्डर प्लेस करना है ना, जिधर से आप इन्वेंट्री जी जी। मंगवा रही हैं, ठीक है, जो जी प्रोडक्ट जी। आप एक्चुअल बेच रही हैं आपने वही लगाना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये देखिए जैसे इसमें इसने दिया होगा हाइट वेट और इसका वेट, ठीक है। ये इसकी आगे लेंथ, यहाँ पे इसको मैंने लेंथ ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद हाँ वेट और सब, उसके बाद आ गई हाइट 1.8, ठीक है। और साथ ही उसने आपको वेट दिया 100 ग्राम का, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको 100 ग्राम वेट डालना, ठीक है। अच्छा जी, लगा नहीं है तो, सर अगर इसमें हम लोग डीएस कर रहे हैं ना, तो फिर जी जो ऑर्डर हमें आता है तो फिर हमें डायरेक्टली उसी ब्रांड को वो ऑर्डर देना होगा, मतलब वो ब्रांड अगर अमेजोन में होगा या वॉलमार्ट में होगा। ये तो डिपेंड करता है आपकी सोर्सिंग पे कि आप सोर्स किधर से कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ओके। अगर आपने, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एप्पल फोन की देता हूँ, तो एप्पल फोन तो अमेजोन पे भी बेच रहा है, ईबे पे भी बेच रहा है, वॉलमार्ट पे भी बेच रहा है। तो जहाँ से आपको जी सर। सस्ता मिल रहा हो और आप वहां से कर सकते हैं, उसको कोई नहीं मैटर करता कि आपने अमेजोन से ही करना है, जी जी सर। ठीक है। तो वही अब ये अगर देखें वही यहाँ पे फिर। जो शिपिंग आ रही है, ये एस्टिमेटेड शिपिंग आ रही है, ठीक है। आपने जो यहाँ पे टिकटॉक दे रहा होगा आपने वही शिपिंग यूज करनी है, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा शिपिंग ऐड नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन कोई है? वेरिएशन से आगे अगेन रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। जी, वेरिएशंस के आगे मैंने बताया कि आपने यहाँ पे प्राइसिंग ऐड करनी है, ठीक है। आप इसको वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं और बैच एडिट में भी कर सकते हैं। बैच एडिट कैसे करते हैं? ये देखिए, बैच एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक किया और यहाँ पे लेट्स मैं कह रहा हूँ प्राइस इसकी 25 है, क्वांटिटी सबकी 5 है और एस की इसका, ये एस की, ठीक है। मैंने अप्लाई किया तो सब पे खुद ही ऑटो जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है वेट एंड पैकेज। ये शिपिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वेट आपने अमेजोन की लिस्टिंग से जो वेट दिया होगा वही ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ही अमेजोन पे उसने डायमेंशंस भी दिए हैं तो यही आपने डायमेंशंस ऐड करके यहाँ पे एस्टिमेटेड शिपिंग टिकटॉक को देगा तो आपने वही यूज करनी है, आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है। ये क्लियर है लेकिन सबको? सर हमने जो जिस जो इन्वेंट्री हमने ऑर्डर की है वहीं के प्रोडक्ट पेज से हम अगर डायमेंशन में वेट की ये लिख लें तो ज्यादा बेहतर है ना? मैंने वही कहा है ना कि जिधर से आपने सोर्स करना है उधर की आपको डालनी चाहिए। वहीं से डाली जाएगी क्योंकि सर फर्क काफी पड़ता है इस चीज का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने तो पहले ही आपको बताया था। मैं मेरे ख्याल किसी और ने क्वेश्चन पूछा था या आपने पूछा था, तो मैंने यही हाँ कहा, हाँ। मैंने कहा आपने जिधर से भी सोर्स करना है सेम उसी की डायमेंशन ऐड करनी है आप, ठीक है। ये क्लियर है सबको? आपका यस। क्वेश्चन तो नहीं है आपके साथ? अच्छा, तो सर ये एक थी और हमारी क्वेश्चन इस जी, everything started it is a capability with we must approve आपकी वॉइस नहीं क्लियर, दोबारा बता दें।
प्रोडक्ट है, इसके अपनी वीडियो बनाकर भी ऊपर अपलोड करनी है, इसमें लिस्टिंग भी। दोबारा बताएं, फिर नहीं समझ आई। सर प्रोडक्ट है जिसके हम एमजीज लगा रहे हैं, इसके हमने वीडियो बनाकर भी हमने अपलोड करनी है लिस्टिंग के जी ऊपर। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो आप तब करेंगे जब आप एक दफा लिस्टिंग लाइव कर लेंगे, ठीक है। फिर ही आपके पास वो ऑप्शन ठीक आएगा वीडियो बनाने का। वो मैंने कहा कि मैं सेपरेट क्लास अरेंज करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने जनरेट करनी है। ठीक है सर। ठीक है। तो अगर ठीक। किसी को क्वेश्चन है पूछ लें, अदरवाइज क्लास को आज का एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हमारी, जी पूछें। सर सेलर सेंट्रल का मतलब जब साइन अप करते हैं उसका भी कोई सेशन होगा सर? जी ओवरऑल सेलर सेंट्रल साइन अप का भी मैं बता दूंगा, और ओवरऑल सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू भी करा दूंगा कि कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए यूज होता है। ओके। सर साइट शॉर्ट में यूज टेम्पलेट, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये किस लिए यूज करते हैं? यूज टेम्पलेट, ये एक यूज अपलोड इमेज है, दूसरा यूज टेम्पलेट है। ये वाला, यस। ये आप यहाँ से टेम्पलेट खुद बना सकते हैं, मैंने बताया था पहले। ठीक है। ओके सर। सर अगर हम सर लोग लेक्चर वाइट के बारे में लेबल। पूछना था, कोई भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ सर। तो जी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। बाकी एक पेंडिंग है, वो भी अपलोड हो जाएगा आज, और एक जो आज वाला है ये कल अपलोड हो जाएगा। सर अगर हम लोग वाइट लेबल कर रहे हैं तो यहाँ से मतलब अगर पाकिस्तान से हम लोग इन्वेंट्री शिप कर रहे हैं यूएस में, तो यूएस में सर टिकटॉक शॉप की वेयर हाउसेज मौजूद है ना सर, कि मतलब वो जी हैं, एप्लीकेशन आप से? एफबीटी कर सकते हैं, लेकिन ओके सर, मैं तो ये उसके बारे बार बार में। आपको कहता हूँ कि प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो फिर भेजना, अदरवाइज आपको लॉस होगा। डायरेक्टली विदाउट टेस्टिंग आप प्रोडक्ट एफबीटी नहीं भेजो। जी सर। सर एमपीटी क्या है? फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। टिकटॉक आपके ऑर्डर्स को फुलफिल करता है, आप जस्ट इन्वेंट्री उनके वेयर हाउसेज में रखवा देते हैं। ठीक है सर। सर ये इन्वेस्टमेंट इसके लिए कितनी चाहिए होती है सेलर अकाउंट के लिए? ये मुझे आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं इसके बारे में? इंशाल्लाह जब सेलर सेंट्रल क्रिएशन का सेशन होगा उसमें मैं दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। क्लास में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को? जी वेडनेसडे को टाइम यही होगा, 5 से 6 हुआ करेगी, ठीक है। ठीक है सर, ओके ठीक है। सर। ओके। ओके सर, अल्लाह।